हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। शेड्यूल हमारा ये है कि 7 AM को आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर मिल रही है आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड एक वीडियो, जो 95 डेज के लिए ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है। ठीक है, होप कि वो पसंद भी आ रही है। मैंने ये रियलाइज करा है अभी तक की सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मुझे उस आरआरबी के 95 डेज पर ही मिले हैं। दैट मीन्स कि आप लोगों को वो सीरीज पसंद आ रही है। और मेरा पर्सनली बिलीव है कि आरआरबी क्लर्क लिखने वाले बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें हर लेक्चर में बेसिक से बताऊं, हो सके तो अच्छे से आपको समझाऊं, और उसका रिस्पॉन्स भी मुझे अच्छा दिख रहा है। और इस सीरीज को बहुत सीरियसली मैं 95 डेज तक कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। और उसके बाद आपको 6 PM को ये मिल रही है हमारी आरआरबी पीओ की डीआई। उससे पहले 12 PM, है ना, 12 PM को आपको मिलेगी पजल की, आरआरबी पजल की एक डीआई। 7 AM, 12 PM और 6 PM। उसके बाद मिलेगा आपको 11 PM को एक मेंस लेवल। ठीक है। आप लेक्चर 7 देख रहे हो, इसका मतलब इससे पहले 6 वीडियो आपके छूट चुके हैं। तो आप उन 6 वीडियो को इस लिंक में जाकर कवर कर सकते हो। जो पहली लिंक दिख रही है ना, वो आरआरबी पीओ की है। आरआरबी पीओ लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन की लेक्चर है। हर एक लेक्चर में 3 डीआई हुई है, इसका मतलब आपकी 18 डीआई छूट चुकी हैं, और 18 डीआई से रिलेटेड 5 5 और क्वेश्चन भी छूटे हैं। जाकर कवर कर लें। 22 और 23 नवंबर को आरआरबी पीओ का एग्जाम होगा। सीरियसली इसे दीजिए। चलिए, पहली डीआई आज के लेक्चर की। मैंने रियलाइज करा है आरआरबी पीओ के पजल का लेवल इतना अप नहीं है। ठीक है। पजल बन जाते हैं, और मुझे लगता है 40 में से 30 से 35 अटेम्प्ट कर लोगे। मगर बात आ रही है 20 मिनट में आप आरआरबी पीओ लेवल क्वांट में से कितने, 40 में से कितने क्वेश्चन करोगे 20 मिनट में से। कितने क्वेश्चन आपने अपने माइंड में बनाए हैं और कितने कर पा रहे हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की, मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली सोचिए, क्योंकि मैंने रियलाइज करा है डीआई का पहले तो एनालिसिस करना, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में 7 से 8 मिनट निकल जा रहे हैं। स्पीड हमें अप करनी पड़ेगी। सभी वीडियो जितने भी अब आने वाले हैं उन्हें मैं एक स्पीड के साथ सॉल्व करूंगी। किसी में भी टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है। अगर आपको बेसिक सीखना है तो आरआरबी क्लर्क वाली वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए। और फास्ट कैसे करना है तो आरआरबी पीओ वाली इस सीरीज को देखिए। आरआरबी क्लर्क में मैं बेसिक बताऊंगी, जब जरूरत होगी तब डिस्कस करूंगी, मगर आरआरबी पीओ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये समय नहीं है। ये ऐसा है, इसमें ये सीखो कि सॉल्व फास्ट कैसे करना है। आरआरबी क्लर्क में ये सीखो कि बेसिक कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। जब बताने का होता है बेसिक तो मैं इसमें भी बताऊंगी। चलिए इसमें देखें क्या कह रहा है ये। द गिवन पैराग्राफ, चलो उसे छोड़ो, ये क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ अ फॉग एंड द बटरफ्लाई परफ्यूम सोल्ड। एवरेज दे रखा है, ये एवरेज दे रखा है। द नंबर ऑफ, ठीक है, कुछ नहीं है। आगे कुछ है क्या? हाँ ये है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ अ परफ्यूम, ठीक है, फॉग एंड बटरफ्लाई, कुछ नहीं है। और ये जो पूरा डेटा है, एक चीज और देख लेते हैं। सोल्ड इन अ 5 डिफरेंस, ये सोल्ड का डेटा है ना कि प्रोडक्शन का। ठीक है। सबसे पहले हमने जो लिखना है वो चीज, मुझे ये चीज कंफ्यूज करती है जब मैं क्वेश्चन करती हूँ। ये जो डेटा है ये है सोल्ड, सब सोल्ड का डेटा है। टोटल प्रोडक्शन नहीं गिवन है, सोल्ड गिवन है, और यहाँ पर लिखा भी है सोल्ड एंड सोल्ड। चलिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई।
ठीक है जी, बढ़िया। अब यहाँ हम टोटल लिख लेंगे, यहाँ हम फॉग का लिख लेंगे, और यहाँ हम कौन सा बचा, बटरफ्लाई का लिख लेंगे। क्या है? बटरफ्लाई है वो? ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी है भैया। ठीक है। अब क्या है ये? टोटल कैसे निकालोगे? 36 एवरेज है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से सबके जीरो हटा दूं तो क्या बचेगा? एक, दो, तीन, चार। 12 को जब चार से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा? तीन। गैप कितने का है? तीन का। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12। ठीक है। तीन का हमारा माइनर गैप है, और मेजर गैप कितने का है? 12 का है। माइनर गैप तीन का, मेजर गैप 12 का। ये 36 है। 36 दूनी 72। मैंने अभी के लिए जीरो हटा दिया है। ये क्या है? तीन और तीन छः। 24 में छः डाले 30। तीन दूनी छः। ये जो 30 है, 30 का डबल कर दो। ये क्या है? तीन तीन छः, 36 में छः डाले 42। 42 दूनी 48, आई मीन 84। 24 दूनी 48। ये क्या है? तीन, 39, यानी 52। नहीं, सिक्स जा 78। 13 6 जा 78। ठीक है। एनीथिंग एल्स? समझ आया? समझ आया। क्या करा हमने यहाँ तक? सिर्फ हमने एवरेज था, केवल हमारे पास एवरेज था, तो हमने कुछ नहीं करा, उसको ट्वाइस करके टोटल निकाल दिया। ये क्या है? 24 में से तीन गए 21। 36 में से तीन गए 33। 24, 24। तीन तीन छः, 24 छः 30। 48 में से तीन गए 45। टोटल आ गया। टोटल ये गिवन है, फॉग ये गिवन है, प्रपेरी आप यहाँ निकाल दीजिए। पहले तो एक खत्म करो, फिर 20 खत्म करो, 52। ओ 51। 33 खत्म करोगे, 30, 33, 27। 24 खत्म करोगे 60। 30 खत्म करोगे 18। 45 खत्म करोगे, 50 खत्म करोगे तो आएगा 28, 29, 30, 33। ठीक है जी। चलो, अब हम करते हैं क्या? अब हम करेंगे क्वेश्चन। सबका जीरो आप हटा चुके हो, ये आपके माइंड में एक चीज बहुत अच्छे से सेट होनी चाहिए। मैं इसको पहले, चलिए। Find the ratio of a total number of a fog perfume sold in a March and April together to the number of a Burberry perfume sold in a July. Find the ratio of a total number of a fog परफ्यूम इन मार्च एंड अप्रैल। फॉर्ग का, ये क्या है? ए के बाद मार्च में होगा ये होगा मार्च। मुझे अलग कलर से, मार्च के बाद अप्रैल आता है, क्यों लिखा मैंने ऐसा? टॉप मार्च होगा। ओके। टॉप हमारा मार्च होगा। हम्म, मार्च में फॉग 21 और अप्रैल में 33, कुल मिलाकर दोनों कितने हो गए? 54। और बोल रहा है अप्रैल टुगेदर एंड द नंबर ऑफ वेरी परफ्यूम इन द जुलाई। जुलाई 33। इन दोनों का रेशियो दिखाई दे रहा है।
रुको भैया, जीरो कहाँ से आ गया है? आंसर आंसर नहीं है पूरी स्लाइड में, वेट कीजिए। ठीक है, दिखाई क्या? आंसर पर चलते हैं। आंसर है ये। क्या कह रहा है ये? टाइमर लगाओ और देखो कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो। There are two variants of Burberry perfume sold, lemon and the rose. देखो भैया, जो बर्बेरी है हमारा, उसके दो वेरिएंट आ चुके हैं, लेमन एंड रोजेस। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ लेमन बर्बेरी परफ्यूम सोल्ड इन अ मार्च टू दो सोल्ड में इन 10:17। अगर लेमन की बात करें तो लेमन के बारे में ये बोल रहे हैं, जो बर्बेरी परफ्यूम है मार्च में जो बिके हैं 60, और मैं, मार्च टू मई, मार्च किधर है? 51। If the ratio of a number of a lemon perfume sold in a March to those sold May in 10:17। लेमन का दे रखा है 10:17 का दे रखा है। कहाँ से? मार्च और मई का। And the number of a roses Burberry perfume sold in a May is a 50 less than that in March। अगर बात करें रोजेस की या रोज की, तो 50 लेस देन दैट इन मार्च। मार्च में जितने बिके हैं, मई में 50 कम बिके हैं। और एक चीज रखो, याद रखना, 50 मत माइनस करना, 5 माइनस करना, क्योंकि आपने जीरो हटा दिया है। क्या कहते हो? जीरो हमने हटा दिया है, तो 50 माइनस मत करो, 5 माइनस करो। ठीक है, क्योंकि यहां से भी जीरो हटाओ। तो अब देखो, टोटल रोजेस 60 हैं, जिसमें से एक्स और x-5 है, तो आप कह सकते हो 2x = 65 है? नहीं कह सकते? इक्वेशन बनाई है मैंने। x + x - 5 = 60। 2x = 65। x = कितना आएगा? 2×3 = 6, 2×2 = 4, 2×5 = 10। ठीक है। पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ रोजेस बल्बेरी परफ्यूम सोल्ड इन अ मई। मई में रोज वाले ब्लूबेरी पे निकालने हैं, तो कुछ नहीं है, x-5 निकालना है। हम्म। इतना तो गड़बड़ है ये, फिर से पढ़ती हूँ। लेमन द इतर रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ लेमन ब्लूबेरी परफ्यूम सोल्ड इन अ मार्च टू दोज सोल्ड मई, sold in a March to those sold May in 10:17। जो ये मई का रेशियो दे रखा है 17, तो ये जो 17 है,
वो दे रखा है 60 के इक्वल टू, नहीं 84 के इक्वल टू। जो ये 17 है वो दे रखा है टोटल परफ्यूम जो बिके हैं मई में उसके बराबर। ठीक है। तो यहां से आप मई में बिके गए लेमन का रेशियो निकाल सकते हो। मई में बिके गए लेमन का रेशियो यहां से निकलेगा भाई। टोटल वैल्यू ऊपर है, रेशियो का टोटल नीचे है। रियल टोटल मई के रिस्पेक्ट में टोटल परफ्यूम 84 है। रेशियो दे रखा है 17, यहां से 10 के निकालो। 17, 84 तो आता नहीं है इसमें। 17 3 51, 17 चौक 68, 17 5 85। अगर 17 चौक 68 कर दिया जाए, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ हो रही है। ये अलग ही क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पर ना, अगर मैं बताऊं तो लेमन ब्लबेरी परफ्यूम सोल्ड इन मार्च टू दोज सोल्ड मई। तो यहाँ पर जो लिखा है ना ये दोज सोल्ड मई, दैट मीन्स ये लेमन ब्लबेरी की ही बात कर रहा है। ठीक है। तो भैया यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा। केबल और केबल हम बर्बेरी को ही लिख लेते हैं। तो अगर आप मार्च में बर्बेरी देखें तो 51 है, और मई में देखें तो 60 है। ठीक है। यहाँ पे कुछ लेमन है, कुछ रोजेस हैं। लेमन है और रोज के हैं दोनों। ठीक। अब क्या बोल रहा है ये, जो लेमन का रेशियो है परफ्यूम का वो दे रखा है 10 और 17 का। यानी यहाँ 10x आएगा और यहाँ 17x आएगा। अच्छे से लैंग्वेज सही नहीं दी है। और रोज का देखें तो रोज के बारे में ये कह रहा है कि जो मैं है वो 50 लेस देन है, दैट मीन 5 लेस देन है मार्च के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ अगर आपने y मान लिया तो यहाँ कितना मानोगे, y -50। ठीक है। और 50 ना कर कर क्या करना है, आपको 5 मानना है। ये चीज बस एरर आ जाएगी। ये किसी भी एग्जाम में अगर जीरो हटा दो तो इस चीज पर बिल्कुल बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। 50 लेस के बजाय 5 लेस करिएगा। हम्म। क्योंकि यहाँ अगर आपने 600 माना है तो ठीक है, तो 50 लेस कर दो। मगर 60 माना है तो सिर्फ 5 लेस करना। अब यहाँ से इक्वेशन बना लो। 10x प्लस 17x इक्वल टू 51। और नहीं, 10x प्लस वाई। और यहाँ बनाओ क्या, यहाँ बनेगा 17x प्लस y-5 इक्वल टू 60। तो आप इसे लिख सकते हो क्या, 17x प्लस वाई इक्वल टू 65। तो इक्वेशन बन गई, y से y खत्म हो जाएगा। इन दोनों में से अगर जब माइनस करोगे तो ये दोनों खत्म आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा लो। माइनस का 7x इक्वल टू कितना आएगा, 9 और 5, 14। माइनस का आएगा। x इक्वल टू क्या आ गया, 2। x इक्वल टू निकल के आ गया 2। तो यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 34। यहाँ कितना हो जाएगा, 20, यहाँ आ जाएगा 34। पूछ रहा है रोज बिलबेरी परफ्यूम सोल्ड इन अ मई, यानी 5 माइनस मतलब कुछ नहीं। 64 में से आई मीन 60 में से 34 गए, 26। ठीक है। क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज में इशू आया, अदरवाइज चाहे आप हिंदी पढ़ लो चाहे इंग्लिश पढ़ लो, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। ओहो, पूरा इरेज कर नहीं सकते इसे। चलो इसे बनाओ आप लोग। थोड़ा सा हल्का सा ये वीडियो लेट हो जाएगा पढ़ने में।
यदि अप्रैल जुलाई और अगस्त में बेचे गए फॉग परफ्यूम की औसत ये है। अगस्त नहीं गिवन है, ठीक है, मगर अप्रैल और जुलाई तो गिवन है। अप्रैल और जुलाई में कितने हैं फॉग? अप्रैल और जुलाई, तीन डालोगे 48, और चार तीन सात, 78। अप्रैल और जुलाई का मिला के तो 78 हो रहा है, जबकि अगस्त प्लस अप्रैल प्लस जुलाई, तीनों का मिलाकर कितना हो रहा है? जीरो हटा दो यहीं पर ही। आठ तिया 24, तीन दूनी 6, 84, है ना? तीन दूनी 6 क्यों करा, तीन तिया करना था। हाँ, तीन तिया 9, 90 और 24, ये हो जाएगा 114। तो आप यहाँ से अगस्त में तो परफ्यूम का डेटा निकाल सकते हो, फॉग का, सिर्फ फॉग की बात हो रही है। तो अगस्त में जो फॉग परफ्यूम आएंगे कितने आएंगे? 2, 22, 26, 36। अगस्त में फॉग परफ्यूम कितने बिके? 36। अगस्त में बेचे गए फॉग परफ्यूम की संख्या अप्रैल में बेचे गए बर्बेरी परफ्यूम की संख्या का कितना प्रतिशत है? अप्रैल का बर्बेरी कितना है? 27, मल्टीप्लाई बाय 100। नौ चौक 36, नौतियां 27, तो ये आएगा 133.33%। ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ परफ्यूम सोल्ड इन अ जून, दिस आर Burberry परफ्यूम। हाँ, ओके। भैया हमें पता है जून में Burberry परफ्यूम कितने हैं, 18। ये बोल रहे हैं X-25 इक्वल टू दे रखा है 18। ये खुद बोल रहे हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ परफ्यूम सोल्ड इन अ जून, टोटल में से X-25% ब्लूबेरी परफ्यूम है। तो आप यहाँ पर X की वैल्यू निकाल सकते हो। पहले तो ये 2.5 है। क्या है? 2.5। अगर मैं यहाँ से 48, 18, 48 का कितना परसेंट है ये निकालो पहले। 18, 48 का कितना परसेंट है? दो दूनी चार, दो चौके 8, चार कम चार, चार दूनी 8, नहीं दो नीम 18, तीन तिया 9, तीन अट्ठे 24, 3/8। 3/8 कितना होता है? 37.5। ठीक है, 3/8 कितना होता है? 37.5%। तो यहाँ आप क्या लिखो? परसेंटाइल के इक्वल टू लिखना है, तो यहाँ पर आप, यहाँ पे देखो ये परसेंटाइल आ गया, तो यहाँ पर आप लिख लो 37.5%। परसेंट से परसेंट खत्म। एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 2.5, इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा? टोटल बन जाएगा ये 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ परफ्यूम फॉग प्लस बर्बेरी सोल्ड इन अ जैन, जैन की बात चल गई, जो जैन है उसमें टोटल नंबर ऑफ परफ्यूम कितने हैं? X-15, दैट मीन्स 35%। 35% मोर देन द अप्रैल। अप्रैल में कितने हैं?
60। 60 का 35% ज्यादा। 35% को आप कैसे लिखते हो? 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अगर ये 20 है तो जैन में 27 होगा। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अपोजिट। ठीक है, ये सीधा हट जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। नहीं आया। 7 21 ही होता है ना। 35% मोर देन दैट ऑफ अप्रैल। 5 सत्ते 32, 5 दूनी 10। ठीक है, 20 27 7 21 7। 3 दूनी 6 और 21, 81। 40 में से 15 जाता है तो 25 आता है, पहली बात। यहाँ आएगा 25%। और 25% क्या होता है? 1/4। अगर 64 है तो 5 की वैल्यू निकालनी है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। क्या है ये? मोर देन 55%। मोर देन। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 85 आ रहा है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 75। 75 आ रहा है। पता नहीं यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। 25% मोर बोला है। जैन में जो डेटा है वो 25% मोर है। हाँ तो ये 4 20 से थोड़ी कटेगा। काटा क्या रहे हैं हम लोग? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 पंजे 75। ठीक है। मई में बेचे गए बर्बेरी परफ्यूम की कुल संख्या में से 45% पुरुषों को बेचे गए हैं। यदि मई में महिलाओं को बेचे गए परफ्यूम की कुल संख्या इतनी है तो मई में ठीक है। देखो, मई की ही बात चल रही है, कुछ डेटा देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर तो डेटा नहीं भी देखोगे तो भी चल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मई में टोटल परफ्यूम बर्बेरी के बेचे गए, जिसमें से कुछ मेल है, कुछ फीमेल है। यहाँ टोटल फीमेल का डेटा दे दिया है 460 है, और मेल दे दिए हैं 45% है। तो परफ्यूम बेचे गए, टोटल मई में बेचे गए परफ्यूम 45% की वैल्यू निकालनी है। अगर 45% मेल थे तो इसका मतलब 55% फीमेल रही होंगी, है ना? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है ये। मई में बेचे गए महिलाओं की टोटल परफ्यूम की संख्या दी है। देखो, मई है ये, और यहाँ पे पहले तो जीरो खत्म कर दो। ध्यान से सुनिएगा। टोटल 84 थे मई में, जिसमें फॉग भी है और ब्लूबेरी भी है। ठीक है, जिसमें से 46 फीमेल है। अब इसमें से 46 हटाओ, पहले तो 50 हटाओगे तो 34 आएगा, 4 डालोगे 38 आ जाएगा। इसका मतलब 38 मेल होंगे। ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ दे रखा है अब ब्लूबेरी की कहानी। ब्लूबेरी में क्या बात चल रही थी यहाँ पर? अब निकालना पड़ेगा, ये डेटा लिखना पड़ेगा। 60। टोटल 60 है ब्लूबेरी में से, जिसमें से 45% मेल है। 45% कितना हो उसका? 6 चौक 24 और आधा 3, 27 मेल है। इसका मतलब 33 फीमेल होंगी। सिर्फ और सिर्फ ब्लूबेरी की बात कर रही हूँ। तो मई में पुरुषों को बेचे गए फॉग परफ्यूम की संख्या, ठीक है। देखो, मई में टोटल मेल है 38, जिसमें से 27 मेल सिर्फ और सिर्फ बर्बेरी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब 27 बर्बेरी यूज कर रहे हैं। 38 में से 27 हटाओ, 11 बचेगा। 11 मेल ऐसे होंगे जो फॉग का परफ्यूम यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ कितना आएगा? 110। बस जीरो का खेल हमेशा प्लीज याद रखिएगा जब जब ये क्वेश्चन करो। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है इसका। कोई भी मैंने होमवर्क नहीं दिया। ये होमवर्क देने वाली थी मगर मैंने अच्छे क्वेश्चन लगे इसलिए मैंने नहीं दिया। चलिए जी, बनाइए इसे। 1 सेकेंड, मैं इसको हटा देती हूँ।
टाइमर लगा लो। देखो कितनी देर में बना रहे हो। टफ और इजी कुछ नहीं होता, इस मैटर करती है आपकी स्पीड। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाएं। शुरू करें कहानी। टाइमर लगा लेना, पॉज कर लेना वीडियो को, खुद से ट्राई करना, जब तक ना हो तब तक लगे रहना। चलिए, क्या कह रही है ये कहानी? ये कहानी अच्छी कहानी है, क्या कहती है? एक बार मैं देखती हूँ। सोसाइटी में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या का प्रतिशत विवरण दे रखा है। सोसाइटी में एक हैं? सोसाइटी में एक बच्चे वाला। एक सेकंड, मैं फिर से पीछे चलती हूँ, यहाँ से समझ नहीं आएगा बात। दिया गया पाई चार्ट दो सोसाइटी में रहने वाले लोगों की संख्या है, जिसमें एक बच्चा है, दो बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा। सोसाइटी में दो दो टाइप के लोग हैं, जिनके पास एक बेबी है और किसी के पास दो बेबी है ना, ये कहानी। जबकि द टोटल नंबर ऑफ अ फैमिली लिविंग इन ऑल सोसाइटी टुगेदर इज 6,000, और जिनके पास एक बेबी है वो है 2800। ठीक है, बढ़िया है, समझ आ गई ये कहानी। अब देखो, यहाँ पे हम निकाल लेंगे टोटल। और है कौन? PQRST। यहाँ पर जिनका वन बेबी, यहाँ पर जिसका टू बेबी। ठीक है। और ये क्या है? P, इसके बाद Q, ये R, ये S, ये T। और एक चीज और पीछे जाकर देखनी पड़ेगी। 6,2800। ये जो डेटा निकालेंगे वो निकालेंगे हम 6,000 पर। और ये जो डेटा निकालेंगे ये निकाल, यहाँ पे लिख लो आप, ये पूरे 6,000 है, ये हमारे 28,000 है, तो दैट मीन्स ये 32,000 होंगे। मैं एक कुछ नहीं करूंगी, मैं ये 600 मानूंगी, ये 280 मानूंगी, ये 320 मानूंगी। ठीक है, मैं सबका जीरो हटा देती हूँ जिससे कुछ इजी हो जाए कहानी। इसे हम लिख लेते हैं 600, इसे 280, इसे 320। 20% 600 का 120। 25%, चार एकम चार, चार पंजे 20। 30%, छः तियां 18। 15%, 60 और 30 90। 10%, 60। अब एक काम, जब आपको बहुत ज्यादा ही एक्यूरेसी की चिंता है, इतना करिएगा मत, ज्यादा एक्यूरेसी की चिंता करोगे तो बहुत खतरनाक हो जाएंगे। मगर है, आपको एक भी गलत नहीं करना है। तो अब इसे जोड़ दो। और 600 आ रहा है तो तुम्हारा ठीक है, अगर 600 नहीं आ रहा है तो फिर से इसे ढूंढ लो। ठीक है, 600 आ रहा है तो अच्छा है। अब इसे हम 220 पर इससे निकालेंगे। 280 के रिस्पेक्ट में। 35%। पहले तो 30% निकालो। आठ तिया 24, तीन दुनी 6, 84। और 5% कितना होगा? 14। तो यहाँ आ गया ये 98। 20% कितना होगा? 28 दूनी 56। फिर से 20%, फिर से 56। 15%, 28 और 14, 28 दो 30, 40 42। और 10%। अब इसको फिर से जोड़ लो, और ये 280 के बराबर आना चाहिए। आठ आठ 16, 16, 16 चार 20, 22, 22 और दो 24 और 6 30। तीन कैरी 9, 19, 20, 22, 22 और 6 28। ठीक है, बिल्कुल सही आया है हमारा डेटा। अब इन सबको उड़ा दो, हमें इनकी कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, जीरो कम करने से बहुत ज्यादा का छोटा हो जाता है क्वेश्चन। 98 कम करो। 2 और 22। 56 करो, 50, 6, 94। चार 24, 124। चार डालोगे 60। ठीक है, 42 हटाओगे तो 50। पाँच चार 9 होता है, नहीं 50 नहीं आएगा, 48। यहाँ आएगा 48। 28 हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 32। पूरा डेटा आपने निकाल लिया है? कि आपको पता चला कि आपने पूरा डेटा निकाल लिया? ये वो क्वेश्चन नहीं है कि डेटा बिना निकाले आप क्वेश्चन कर लो। ये लेवल अच्छा है। और अगर इस लेवल में आप
सच मानना, बता रही हूँ, जिसने भी 40 में से 30 कर दिए, बहुत ही अच्छा है, तभी कर पाएगा। मेरे हिसाब से मुश्किल है। और अगर आप 35 उसमें कर दे रहे हो, 30 इसमें कर दे रहे हो, टोटल 75 कर दे रहे हो 80 में से, तो महान तो हो ही। इसकी कट ऑफ जाती है 48 से 52 54 55, बस इतनी ही जाती है कट ऑफ, इससे ज्यादा नहीं जाती है। मगर आप 75 कर रहे हो तो महान तो हो ही। महान हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, महान सब है, यहाँ सब टाइम का खेल है, और कुछ नहीं है। करने को बैठे तो पूरे पूरे सॉल्व कर लेते होंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें करना। किंतु परंतु टाइम का है, ये अच्छा खासा खेल है। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि आप लोगों का जो डेटा आया है वो ठीक आया है। मैं आप लोगों से बातें करते करते थोड़ा सा ये चेक कर लेती हूँ कि हाँ, ये ठीक मैंने निकाला या नहीं निकाला, इसलिए मैं इस पर थोड़ा पॉज ले लेती हूँ। आप लोग को शायद पता भी ना चलता हो ये। कंट्रोल कर लेते हैं। और यहाँ से अरे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े, हटाते हैं इसे। चलिए, क्या कह रही है कहानी? कहानी कहती है, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ फैमिलीज विद वन चाइल्ड इन सोसाइटी पी टू यू। देखो, हमारे पास पी है, किंतु परंतु हमारे पास यू नहीं है। यू देखो, पी के पास भी एक बेबी है और दो बेबी है, तो यू के पास भी एक बेबी और दो बेबी होंगे, है ना? मगर यहाँ पे दे रखा है एक बेबी का रेशियो, यहाँ पर दे रखा है वन चाइल्ड रखने वाले पी और यू का रेशियो 2:3 है। पी में जो वन चाइल्ड है वो कितने हैं? 98। 98 जो है वो किसकी वैल्यू है? 2 की। 3 की निकालो। 2 चौके 8, दो नीम 18, 9 8 9 30 27, 4 3 12, 147। ठीक है। यू में वन चाइल्ड रखने वाले लोगों का टोटल काउंट कितना आया? 147। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ अ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन इन अ सोसाइटी यू इज अ 420 less than the number of families with a one child in a society, in that society, okay। तो 420 नहीं, 42। जो दो बच्चे हैं, जिनकी जिन जिन भी फैमिली के दो बच्चे हैं, वो 42 कम है 47 से। रिस्पेक्ट 147 से, 147 से 42 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 105। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ फैमिली लिविंग, सो ठीक है, इसमें 200, फिर 3 डालोगे, 252। कितना है? 252। ठीक है। ठीक है भैया। सोसाइटी टी में एक बच्चे वाली परिवारों की संख्या में से 45% बच्चे लड़के और बाकी लड़कियां हैं। यदि सोसाइटी टी में लड़के बच्चों की संख्या 320 है, तो सोसाइटी टी में दो बच्चों वाले परिवार में लड़के, ठीक है, कोई बात नहीं है। पहले तो टी का देखो। वन बेबी जिनके हैं वो है 28 फैमिलीज, टू बेबी जिनके हैं उन वो है 32 फैमिलीज। इसमें से भी कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। अब ये बोल रहा है, टी में एक बच्चे वाले परिवार 45%, जो भी एक बच्चे वाले परिवार है, यानी 28 में से 45% ऐसे हैं जो लड़के हैं। निकालो, इसका 45% निकालना है। 50% कितना होगा? 14। 50% 14 होगा, तो 5% कितना होगा? 1.4। 1.4 इसमें से खत्म करो भैया। एक काम करो, इसमें पॉइंट आ गया, 280 मान लो, इसे 320 मान लो, ठीक है। हमने जीरो हटाया है, मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, तो 140 में से, 1 सेकेंड, 14 खत्म कर दो, तो कितना आ जाएगा? 136, 126। 126 कितने आ गए? अभी मैं यहाँ पर 12.6 लिखती, वो छोटा लगता, पता है? जैसे जीरो आता है चीजें बढ़ जाती हैं। तो 126 अगर सिर्फ लड़के हैं तो लड़कियां कितनी आ गई? 26 इसमें से हटाओगे तो 30 हटाओगे तो बचेगा 50, 54। 154 लड़कियां हैं।
ये बोल रहे हैं सोसाइटी टी में बच्चों की संख्या में 320 है, लड़के जो हैं 320 हैं। अब देखो, टोटल सोसाइटी टी में 300 लोग हैं, ठीक है, 300 चिल्ड्रंस हैं, जिसमें से 320 सिर्फ और सिर्फ लड़के हैं। इसका मतलब 480, आओ, 280 सिर्फ और सिर्फ लड़कियां होंगी, 280 सिर्फ और सिर्फ लड़कियां होंगी। तो ये बोल रहे हैं सोसाइटी टी में दो बच्चे वाले परिवार में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, टोटल एक लड़की, एक फैमिली वालों में एक लड़कियों की संख्या 154 आई है, तो यहां से 154 माइनस करके दो फैमिली का निकाल सकते हो। 10 में से 4 गया, 6 आएगा, ये दोनों में से कोई है। हाउ इज दिस पॉसिबल? यदि सोसाइटी टी में लड़के बच्चों की संख्या 320 है, दो बच्चे वाले परिवार में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। डेटा तो सही निकाला है ना हमने? क्या लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि सोसाइटी टी में लड़के बच्चों की संख्या 320 है, लड़के 320 हैं, सोसाइटी टी में एक बच्चे वाले परिवार की संख्या में से 45% बच्चे लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। दो बच्चे परिवार में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। लड़के अगर इतने हैं, 126 है लड़के, टोटल लड़के, एक सेकेंड रुकना, 126 लड़के हैं, टोटल लड़के 320 हैं, तो यहाँ 194 क्या होगा? ऐसे बॉयज होंगे, देखो, एक एक बच्चा रखने वाली फैमिली में 126 लड़के हैं, दो बच्चे रखने वाली फैमिली में 194 लड़के हैं, है ना? तो बच्चे परिवार में 54 तो नहीं, कितना होगा? तो सोसाइटी टी में दो बच्चे वाले परिवार में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 194 लड़के, इसमें मुझे लग रहा कंसेप्चुअल एक कंसेप्ट लगेगा कि भैया दो बच्चे हैं, परिवार 320 हैं, तो 320 का दो गुना हो जाएगा, मतलब 640 बच्चे हो जाएंगे।
640 में से सिर्फ 194 क्या है, लड़के हैं, बाकी सब लड़कियां होंगी। तो 10 में से 4 गया 6, 13 में से 9 गया 4, 446। इसमें कंसेप्चुअल थिंग लगेगी भाई। ठीक है। दो बच्चे के परिवार में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 किया जाएगा, है ना। क्योंकि देखो भैया, यहाँ पर सोसाइटी में जो दिया हुआ है, फैमिलीज दी हैं। फैमिली में अगर बत्ती जो 320 है वो फैमिली है। अब दो बच्चे भी ऐड करने हैं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये थोड़ा बेकार क्वेश्चन है, स्किप कर देना अगर समझना है तो। हाँ। ये क्या है भाई, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल आ गया अब तो चीजें ना। सोसाइटी में बताया गया है। चलिए जी, क्या बोल रहा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ अ फैमिलीज लिविंग इन द सोसाइटी क्यू इंक्रीज बाय 25%, टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, 150, जिसमें से 25% ज्यादा बढ़ जाती है। 25% क्या होगा, 4 से डिवाइड दे दो, 4 तियां 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। 4 तियां 12, 4, ठीक है। तो 37.5 और बढ़ जाएंगी, मतलब 18 7.5। अब क्यू की टोटल नंबर ऑफ सोसाइटी फैमिलीज इतनी हो गई, 185.5। द नंबर ऑफ फैमिलीज विद वन चिल्ड्रन सोसाइटी क्यू रिमेन्स द सेम। ठीक है। जिसमें से क्यू, जिनके पास एक बेबी है, वो उतने जो फैमिलीज है वो तो 56 सेम रहेंगी। तो ये बोल रहे हैं टू में चिल्ड्रन इन द सोसाइटी ऑफ द इंक्रीज। ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विद टू चिल्ड्रन इन सोसाइटी क्यू आफ्टर द इंक्रीज। ठीक है, बस माइनस करके लिख दो, ये आएगा। 7 में से 6 गया, एक है ना, 13 15 आंसर होगा। ठीक है। चलो ये होमवर्क है, एक भी होमवर्क नहीं दिया है आज। और ये भी होमवर्क है, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ठीक ठाक है, माइनस प्लस करके आंसर आ जाएगा इसका। ओके। काम करते हैं, इसे कर लेते हैं, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है उसका होमवर्क दे देंगे, इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है, आउट ऑफ सोसाइटी आर में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या में से, आर में से 40% 5 वर्ष से समय से रह रहे हैं। पहले तो आर का टोटल देखो, 180 है। 40% 4 वर्ष से ज्यादा, 5 वर्ष से ज्यादा रह रहे हैं, इसका मतलब 60% ऐसे होंगे जो 5 वर्ष से कम रह रहे होंगे। सोसाइटी आर में 5 वर्ष से कम समय रहने वाले प्रयोगी को कुछ नहीं है, 60% निकाल देना, 18 6 108। वही मैं कह रही थी, इतना टफ नहीं होगा ये आंसर क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो आंसर कितना आएगा, 180, 1080। ये है आपका होमवर्क जो आप लोग को करके बताना है मुझे। ये फाइनल रिजल्ट है, मैच कर लीजिए। हमारा और उनके रिजल्ट में काफी डिफरेंस दिखेगा आपको। हमारे हमारी डीआई में 0 नहीं दिख रहा है। फिलहाल ये थर्ड डीआई आज के लेक्चर की, जल्दी जल्दी बनाइए। मैं कोशिश करूंगी ये लेक्चर में जल्दी से जल्दी खत्म करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड का रोल है, याद रखिएगा, आरआरबीपीओ में। अगर आप स्पीड पे काम नहीं कर पा रहे हो तो नहीं निकल पाएगा ये एग्जाम। आर आरबीआई ग्रेड बी का एडमिट कार्ड आ गया, डाउनलोड कर लिया होगा होप आप लोगों ने। हम्म, ज्यादा नहीं, मत कुछ लेक्चर देखोगे हो सके बनाने के तो। आरबीआई ग्रेड बी। आज जिसने भी एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का मेंस पढ़ना शुरू कर दिया उसके लिए बहुत इजी लगेगा पेपर, हाँ याद रखिएगा। जो जीएस आती है ना, yes, जो जीएस वाला मैं आने आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा मैं उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लूंगी आप लोग से, आरबीआई ग्रेड बी का। और आप हिंदी में भी लिख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगी इसमें, डिस्क्रिप्टिव मेंस में क्या होता है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगी और उसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो पूरा अच्छे से। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा हो तो आपने हिंदी में भी, जब
आपने फॉर्म फिल करा होगा ना, तो उसमें भी पूछते हैं कि जो आप मेंस लिखोगे वो हिंदी में लिखोगे या फिर इंग्लिश में लिखोगे। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर लाऊंगी यार आरबीआई ग्रेड बी का, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मैं उसको बताऊंगी। ठीक है। तो अच्छा होगा। और एसबीआई और आईबीपीएस पीओ जिसका, आई मीन क्लर्क जिसका अच्छा गया हो, या फिर जो भी आपने अभी पढ़े एग्जाम दे रहे हो, जिसने अभी आईबीपीएस पीओ दिया होगा, उनके लिए बहुत अच्छा सुहावना अवसर है। और ये इसी टाइम आता है जब काफी सारे मेंस बच्चे तैयार कर चुके होते हैं, तब आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आता है और वो उस समय ही एग्जाम करवाता है। तो मेंस लेवल आएगा टोटली। ये डायरेक्ट स्लॉग्स नहीं देता है, रिवर्स लॉगिज्म आएंगे। रिवर्स लॉगिज्म। मेरा रिवर्स लॉगिज्म का भी एक वीडियो, एक ही होगा, एक दो वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर, आप देख सकते हो रिवर्स लॉगिज्म क्या होते हैं। और लेंथी आएगा, काफी लेंथी बनाया जाएगा। और टाइम अच्छा खासा देंगे, मगर ऐसा नहीं है कि आप टाइम, इतना भी नहीं है कि आप एक ही पजल और एक ही डीआई में खो जा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल खो जा रहे हो, 20 मिनट लगा दे रहे हो, ना ना ऐसा भी नहीं होगा टाइम। और इतना टफ भी नहीं होगा, क्योंकि इट्स लेक्चर वन, आई मीन एग्जामिनेशन वन है ना, प्रीलिम्स है। और मेंस में सिर्फ रिटर्न आता है, सिर्फ रिटर्न ऑन द बिहाफ ऑफ द फाइनेंस टॉपिक। बहुत अच्छा है पेपर ये। मैं थोड़ा सा पहले ये पढ़ लूं। इधर कुछ नहीं है। क्या दे रखा है? एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक इंग्लिश एंड द फ्रेंच, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक इंग्लिश। कुछ नहीं है इस लेक्चर में, है ना। यहीं पे बनाती हूँ मैं इसको। ओके। यहाँ दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, सी, डी एंड ई। यहाँ पर लिख लेंगे हम टोटल, यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश और यहाँ आ जाएगा फ्रेंच। ये दे रखा है एवरेज, और जीरो में यहाँ पे भी हटा देती हूँ। बचा कितना? एक दो तीन चार, क्या है? एक दो तीन चार पाँच। 10 की डिवाइड 5 से करोगे तो आएगा 2। माइनर गैप 2 का है, मेजर गैप 10 का है। 2 और 2 4। 24। 24 दूनी 48। 3 दूनी 6। 2 और 2 4। 44 दूनी 88। 2। 52 दूनी 104। 2 कम करो। 28 दूनी 56। ठीक है। अब यहाँ से जो ये दे रखा है वो इंग्लिश का डेटा दे रखा है, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। 20। 42। 2 और 4। 4 कम करो। 4 कम करोगे 56। 2 बढ़ाओ 72। 2 कम करो 18। यहाँ आ जाएगा क्या? 28। 48 में से भी गए 28। 60 में से 52 गए, फिर से 18। 56 हटाओगे तो यहाँ आएगा 8 में से 6 2 3 32। 72 हटाओगे तो 32। 18। 20 हटाओगे तो क्या? 36 और 2 38। क्या कुछ समझ आया? हाँ जी। अर्थमेटिक कैसे चल रही है आप लोगों की? थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो? थोड़ा बहुत तो पढ़ लो भैया। अभी मैं अर्थमेटिक नहीं बना पाऊंगी चैनल पर। आई एम सॉरी। बनानी होती तो मैं बताती, बट हाँ, एक तैयार की जा रही है, अब मुझे खुद नहीं पता वो कब पड़ेगी। ये बताओ, ये आप लोगों ने चेक करा तो ये ठीक ठाक निकला है? हाँ ठीक ही है ये। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की कहानी को। सेकंड लास्ट ही है ये, टीआई। इसको हटा देते हैं। बनाइए क्वेश्चन। इसको थोड़ा सेट कर देते हैं।
कक्षा ए में अंग्रेजी से फ्रेंच बोलने वाले पुरुष की संख्या का अनुपात यह है, अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने वाली महिलाओं की कुल संख्या ए में फ्रेंच बोलने वाले, ठीक है पहले छोड़ो। ए में अंग्रेजी से फ्रेंच बोलने वाले पुरुष की संख्या का अनुपात। भैया देखो, इंग्लिश और फ्रेंच टोटल यहाँ पे 20 है, यहाँ टोटल 28 है। यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले मेल 3x हैं, फ्रेंच बोलने वाले मेल 2x हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने वाली महिला की कुल संख्या ए में फ्रेंच बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है। अच्छा जी, कुल संख्या अंग्रेजी और फ्रेंच में बोलने वाली महिलाओं की कुल संख्या कक्षा ए में फ्रेंच बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है। कुल मिलाकर जो फीमेल है वो दे रखी है भैया 28 है। तो इसका मतलब मेल भी अब देखो, यहां से सुनो, टोटल फीमेल 28 है। जितने फ्रेंच बोलते हैं ना वही टोटल फीमेल है, ए और बी दोनों को मिलाकर फीमेल है, ये फ्रेंच नहीं है। और मेल कितने आएंगे, तो 48 में से 28 तो फीमेल ही चली गई, इसका मतलब 20 ऐसे मेल और फीमेल हैं ए और बी दोनों में। अब 3x, और अब यहाँ पर कुछ नहीं है, पूछा क्या है, कक्षा ए में अंग्रेजी बोलने वाले पुरुषों की संख्या, ए में बोलने वाले पुरुष निकालने हैं, यानी 3x की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालोगे, देखो रियल टोटल, यहाँ पे रेशियो तो आपको पता ही है ना, 3:2 है। अंग्रेजी से फ्रेंच बोलने वाले मेल्स का रेशियो गिवन है, टोटल मेल 20 है। रियल टोटल ऊपर लिखो, रेशियो का टोटल 5 है, निकालना आपको 3 है, 5 चौक 20, 4 तियां 12, यानी 120 लड़के ऐसे हैं, मेल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच इन अ क्लास एफ इज 20% मोर। पहले तो क्लास एफ आपके पास नहीं है, पॉइंट नॉट इन माई लॉट, जिसमें से कुछ लोग इंग्लिश बोलेंगे कुछ फ्रेंच बोलेंगे। अब फिर से, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच इन अ क्लास एफ इज 20% मोर देन दैट इन अ क्लास बी। क्लास बी में टोटल कितना है, 60। 60 का 20% कितना होता है, 12, यानी 60 प्लस 12 यानी 72 क्या है, टोटल पर्सन है क्लास एफ में जो इंग्लिश और फ्रेंच बोलते हैं। इफ द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हु स्पीक फ्रेंच इन अ क्लास एफ इज अ 140, जो फ्रेंच बोलते हैं वो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 14 है। देखो, जीरो आप हटा चुके हो, तो आपके माइंड में हर बार ये चीज होनी चाहिए। देन फाइंड द नंबर ऑफ, कुछ नहीं है, ये 72 में से 14 हटा दो, 10 हटाओगे तो 62, 2 हटाओगे 60, फिर से 2 हटाओ 58। सबके सब इंग्लिश ही बोलते हैं, फ्रेंच रियली कम बोला जाता है। ये हमारी लग रहा है इंडियन बेस पर बनाई गई कहानी है। ठीक है। कक्षा डी में हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या का 1/6 में भाग है। अब डी पर चलो, डी में एक हिंदी वाले भी आ गए। हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या का 1/6 है। इंग्लिश कितनी है, 72, 72 का 1/6 है, मतलब 6 कम 6, 6 दूनी 12, सिर्फ 12 लोग हिंदी बोलते हैं। ओ, पूरा पढ़ना था। ए 1/6 भाग हिंदी बोलते हैं, और फ्रेंच बोलने वालों का 1/4 भाग है। 12 तो हिंदी इसका आ गया, आई मीन इंग्लिश से आ गया, फ्रेंच का कितना है, 1/4, 32 का 1/4, 4 8 32, यानी 8 और ऐड करो, 20 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। कक्षा डी में हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या 200। ठीक है, ये डुएबल DIS जिसने भी उठा लिया वो बना लेगा। हम्म। Out of the total number of students who speak English in class B, 40% are a male and the rest are a female. Find the number of a female who speak. कुछ नहीं है इसमें भी, ऐसे ही बना दो उसे। 45% क्या है, मेल है, इसका मतलब 55% क्या होंगे, फीमेल होंगे। कहाँ पर, इंग्लिश का, किसमें, बी में। बी में चलो इंग्लिश निकालो, इंग्लिश का 55% निकालना है, 42 का 55% निकालना है। तो 50% कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5% कितना होगा, 2.1।
33.1 हो, नहीं 23.1 यानी 231। ठीक है। क्या कोई समस्या? यदि कक्षा जी में फ्रेंच बोलने वाले छात्रों की संख्या कक्षा डी में से दोगुनी है तो कक्षा जी में, यदि कक्षा जी में फ्रेंच बोल, पहले तो आपके पास जी नाम की कोई क्लास नहीं है, उसमें ये बोल रहे हैं फ्रेंच बोलने वाले छात्रों की संख्या डी में से दुगनी है। डी में फ्रेंच कितने बोल रहे हैं? 32। तो इसका ट्वाइस करोगे कितना होगा? 64। तो क्या बोल रहे हैं ये? तो कक्षा जी में फ्रेंच बोलने वाले छात्र ले हो जाएगी 640। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा 6 से 7 के बीच, आप लोग को ये वीडियो मिल जाया करेगा, बट कोशिश की जाएगी पूरे 6 PM पर ही मिले, मगर आज थोड़ा लेट हो चुका है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास जो डीआई नहीं बना पाते हैं। और आरआरबी पीओ के लेवल मैंने दिख रहा है जो थोड़ा अप हो चुका है। ठीक है। तो हेल्प करें अपने उस फ्रेंड की एक अच्छे चैनल तक पहुंचने में, जिसका नाम है बैग पंडित। बाय। हैव अ ग्रेट डे। वहाँ आप लोग ने होप कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा, वहां पर मेंस लेवल कंटेंट मैंने डाला है, जिसमें जो आप सॉल्व करो आरबीआई ग्रेड बी में भी हेल्प होगी उसमें। ठीक है, बाय।